हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब मंगलमय होंगे। मैं लालता प्रसाद, वेलनेस प्रमोटर, डिएक्शन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक छोटी सी वीडियो आज फिर से आप सब लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और अपने सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स से मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात किसके जीवन में अच्छी लग जाए, कौन सी बात से किसका जीवन में बदलाव हो जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम जिक्र करते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में जो गैनोडर्मा पर बने हुए एपिसोड हैं हमारे, तो उसमें जो मेन साल्ट हैं, एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं गैनोडर्मा के प्रमुख जो तत्व हैं, उनके बारे में पिछली वीडियो में बताया गया था। और अभी जो है इस न्यू वीडियो में मैं आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो गैनोडर्मा हजारों वर्ष पुराना लेकिन है स्वास्थ्य के लिए खजाना। इसके जो फंक्शंस होते हैं शरीर में, जो इसके एक्शंस होते हैं, वो शरीर में कितने कितने समय में कौन कौन से पहलू पे ये काम करता है। एक्चुअल में हम देखते हैं कि इसकी बने हुए जब उत्पाद का लोग सेवन करते हैं तो उनकी एक इच्छा रहती है बताने की या पूछने की। जैसे कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो इसकी बनी हुई चाय और कॉफ़ी का जब सेवन करना शुरू करते हैं तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद उनको लगता है कि अब हमको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? या कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनके शरीर में इसके बने हुए जो बेवरेज उत्पाद हैं वो जब जाते हैं तो वो अपना काम शुरू करते हैं एकदम से, तो उनको लगता है कि हमें नुकसान कर रहा है, जबकि वास्तविकता और सच्चाई ये नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है शरीर में? ये ऐसा क्यों करता है कि एकदम से किसी को खाने से, इसकी बनी हुई चीज़ को लेने से लगेगा कि बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, फिर थोड़े दिन बाद नहीं लगेगा, फिर थोड़े दिन बाद लगेगा कि अब अच्छा फ़ायदा हो रहा है। किसी किसी को एकदम से शरीर में इसकी बनी हुई चाय और कॉफ़ी जाती है तो उनको जो है लूज मोशंस हो जाते हैं या यूरिन उनका बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो ये सब क्यों होता है? ये इस गैनोडर्मा के छिपे हुए रहस्य हैं। और इसमें इसके जो मुख्य 4-5 काम होते हैं हमारे शरीर को फिट बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए, वो क्या होते हैं? सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस होता है इसका, वो स्कैनिंग का होता है। जैसे एक चिप हम लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल में और उसमें कोई वायरस आता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए एक सिस्टम में डालते हैं, मीन्स एक एंटीवायरस से वायरस को किल कराने के लिए सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है कि उस वायरस के लिए स्कैन किया जाता है। ऐसे ही हमारी जो शरीर है ये ऐसी संरचना से बना हुआ है कि इसमें अच्छी और बुरी दोनों ही चीजों का जाना रहता है और दोनों ही चीजों का बाहर निकलना रहता है। गैनोडर्मा का जो फर्स्ट काम है, पहला जो काम है, वो है स्कैनिंग करना। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? हमारा जो शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं का बना हुआ है, ये सेलुलर स्टेट तक जाता है, मतलब कोशिका का जहां स्तर है शरीर में वहां तक ये जाता है और वहां से खोजता है गंदगी के लिए, अनावश्यक जो हमारे शरीर में जमा चीज है उसके लिए। और ऐसा ये कितने समय तक, कितने दिन तक करता है? एक सामान्य शरीर में या एक रोगी जो शरीर होता है उसमें 1 से 30 दिन, मीन्स 1 महीने का ये इसका प्रोसेस होता है स्कैनिंग का, फर्स्ट महीने का। लेकिन अभी जब हम बताते हैं इसके बारे में और लोगों से कहते हैं कि आप इसकी बनी हुई ये चाय पियोगे, इसकी बनी हुई ये चाय पियोगे या इसकी बनी हुई ये कॉफ़ी पियोगे तो क्या होगा? देखिए ये इसकी बनी हुई चाय है, ऋषिकेटो टी। तो लोग पूछते हैं कि इसको पीने से कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, कितने दिन में फ़ायदा होने लगेगा? उन लोगों के लिए
जिनके ये तमाम सारे सवाल होते हैं कि हम इसको पिएंगे तो हमें 2 दिन में फायदा होगा, 4 दिन में फायदा होगा, 1 महीने में फायदा होगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इसके बने हुए उत्पाद को सेवन करने से कम 30 दिन तो शरीर के स्किनिंग के लिए चाहिए। शरीर में जो गलत चीज है, दूषित चीज है, जिसको हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है, ये उसको पहले महीने में खोजता है, शरीर में से ढूंढता है शरीर में से। फिर आगे क्या होता है, अगला जो प्रोसेस है वो है इसका डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि शरीर में से फिर सफाई करना। किसी चीज को खोज के, बीन के, कचरे को इकट्ठा कर लिया इसने, फिर ये उसको निकाल के बाहर करेगा। निकाल के बाहर कैसे करेगा? निकाल के बाहर जहां से हमारे शरीर में नेचुरल जो स्रोत हैं, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, बलगम के द्वारा, है ना, ये जो नेचुरल स्रोत हैं, इनके द्वारा ये गंदगी को शरीर में से निकाल, आंख के कीचड़ के द्वारा, आंख में से जो गंदगी निकलती है, जो कीचड़ होते हैं, वो गंदगी का रूप होता है। तो ये पूरी बॉडी में से जहां से प्राकृतिक जो स्रोत है वहां से निकालने का काम करता है। हम जो भोजन पानी लेते हैं उसमें 2 तरह के पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं। एक घुलनशील पदार्थ होते हैं और एक अघुलनशील पदार्थ होते हैं। जो हमारे भोजन में घुलनशील पदार्थ जाते हैं वो किसके द्वारा निकलते हैं? वो पसीने के द्वारा निकलेंगे और मूत्र के द्वारा निकलेंगे, मतलब पेशाब के द्वारा निकलेंगे। लेकिन जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं, जो घुल नहीं पाते हैं, वो मल के द्वारा शरीर में से निकलते हैं। तो ये जो सेकंड इसका प्रोसेस है, ये 1 सप्ताह से लेकर 30 सप्ताह तक ऐसा होता है। इसीलिए क्या है कि किसी किसी को क्या लगता है, जब ये कचरे को खोजता है, गंदगी को खोजता है और बहुत जल्दी काम कर लेता है किसी के शरीर में, तो किसी को लगता है कि इस चाय को पीने से हमें 8 दिन तो बहुत अच्छा फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद हमको फायदा नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब, जहां जहां से बहुत जल्दी गंदगी मिली, उसने वो निकालनी शुरू कर दी। तो फिर क्या है, फिर इसका काम स्कैनिंग का फिर शुरू होता रहता है, फिर ये गंदगी को ढूंढता है, लेकिन हमको ये लगता है कि हमारे शरीर में फायदा अब कम कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। 1 से 30 दिन तक इसका काम शरीर में से कचरे को खोजना, 1 से 30 सप्ताह तक। अब 30 सप्ताह का आप लगा लीजिए कितने दिन बैठते हैं, तब तक ये करता है, शरीर में से गंदगी के लिए निकालता है। एक एक शरीर की कोशिका से केमिकल को, कचरे को, जहां भी अनावश्यक चीज छिपी हुई है उसको निकाल के ये बाहर करता है, शरीर में दिए हुए प्राकृतिक जो स्रोत हैं उनके द्वारा। 1 से 30 सप्ताह तक ये इसका सेकेंड, मतलब दूसरा काम होता है। तो ऐसे में किसी को घबराने की या डरने की, क्योंकि इसको जब लेते हैं तो देखिए गंदगी निकलेगी, तो पेशाब, जो किडनी हमारी होती है, गुर्दे जो होते हैं, तो उसमें जो गंदगी होती है तो वो पेशाब के द्वारा निकलती है, मूत्र के द्वारा निकलती है। तो ये जो चाय या गैनोडर्मा, इसका बना हुआ आरजीजीएल खाने से या इसकी बनी हुई कॉफी पीने से क्या होता है कि एकदम से पेशाब बहुत तेजी से आने लगता है। तो लोग सोचते हैं ये नुकसान नहीं, वो गुड साइन होता है, अच्छा, मतलब एक अच्छा फीलिंग हमारे शरीर के लिए आती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। और मल जो है ज्यादा मात्रा में आने लगता है। किसी किसी को जो है 1 बार की बजाय दिन में 2 बार होने लगता है, या 2 बार की बजाय 3 बार। तो ऐसे 2-4 शुरू में 2-4 दिन, 10-5 दिन तक शरीर के साथ में रहता है, और उन शरीर के साथ में ज्यादा रहता है जिन शरीर में जो है ज्यादा से ज्यादा कचरा जमा होता है। तो वहां से ये क्या करता है, अपना दूसरा काम करता है। तीसरा जो इसका वर्क है वो है रेगुलेटिंग का। रेगुलेटिंग का मतलब संतुलन। ठीक है, हमारे देखिए सफाई हो गई, कचरे को इसने खोजा, ढूंढा और ढूंढ के उसको बाहर निकाला। अब ये क्या करेगा, कौन सी चीज कहाँ घटी हुई है, कहाँ बढ़ी हुई है। जैसे हम अपने घर की कमरों की साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई जब करते हैं तो चीजों के लिए हम तितर बितर कर देते हैं, इधर की उधर, उधर की उधर। लेकिन साफ सफाई होने के बाद में फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह सेट करते हैं कि हमारी टीवी कहाँ रखी थी, हमारी ड्रेसिंग टेबल कहाँ रखी थी, हमारा ये फला चीज कहाँ थी, ये चीज कहाँ थी, ऐसे करके हम उसके लिए सेट करते हैं। तो ऐसे ही शरीर में जो ऑर्गन्स होते हैं और जो टिश्यूज होते हैं, मतलब जो अंग होते हैं और जो ऊतक होते हैं, तो उनके बीच में जो संतुलन जो बना हुआ रहना चाहिए एक अच्छे शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए, वो ये तीसरा काम इसका होता है। और इस प्रोसेस में, इस पद्धति को पूरा करने के लिए इसके लिए 1 महीने से लेकर 12 महीने तक का समय लगता है। 1 वर्ष हो गया, आप देख लीजिए। अभी लोग क्या करते हैं, इसकी बनी हुई कॉफी लेते हैं, किसी रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर से चाय ले लेते हैं कि साहब हमें वजन घटाना है, हमें अपना कोलेस्ट्रॉल घटाना है। 2-4 दिन पीते हैं और लोग तराजू पे जाके बैठ जाते हैं वजन तोलने के लिए कि देखें कितना किलो वजन घटा। तो ऐसे नहीं होता है। इसका जो नेचुरल प्रोसेस है कि आपको उतना समय देना पड़ेगा, हर शरीर के लिए उतना समय देना पड़ेगा। रिजल्ट 100 नहीं 200% इसके आते हैं शरीर पर। इसका जो काम है वो अपना करता है। तो तीसरा जो वर्क है बैलेंसिंग, संतुलन का, 1 से 12 महीने तक का समय इसमें लगता है। क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, इसको हम डाइट के रूप में, इसको डोज के रूप में नहीं, इसको डाइट के रूप में अपने भोजन
भोजन में शामिल करके हमारे लिए लेना है। अपने पैसे की क्षमता के हिसाब से, पॉकेट की बजट के हिसाब से इसका होलिस्टिक में हम यूज़ करना चाहते हैं जो कैप्सूल्स आते हैं वो, इसका बेवरेज हम यूज़ करना चाहते हैं जो मतलब चाय कॉफ़ी के रूप में आते हैं वो, या हम इसका पर्सनल स्किन केयर यूज़ करना चाहते हैं, साबुन है, मंजन है, शैम्पू है, तेल है, ये तमाम चीज़ें जो आती हैं इसकी, वो अपने बजट के हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, है ना? खाना-पीना लगाना 3 ही फॉर्मेट में इसका प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट जो चौथा जो काम होता है वो होता है बिल्डिंग का। बिल्डिंग का मतलब निर्माण करना, और निर्माण करने में इसका जो समय लगता है वो 6 से 24 महीने तक, मतलब लगभग ये दुगना टाइम ले रहा है वहां से, मतलब 2 वर्ष का लगभग टाइम हो गया। जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा शरीर में इम्यूनिटी कम होने की वजह से, हीलिंग पावर कम होने की वजह से कोई चीज का निर्माण शरीर में नहीं हो पा रहा है। जैसे किसी किसी के लिए दिक्कत होती है कि उनको बच्चे का जन्म नहीं होता है। बहुत सारी महिलाओं में ये दिक्कत होती है कि उनको इनफर्टिलिटी केसेस उनके लिए बोला जाता है, तो उनको जैसे गर्भ नहीं ठहरता है। या किसी किसी पुरुषों में भी ये समस्या होती है कि उनका जो रज होता है उसमें जो वो शुक्राणु होते हैं वो चीज नहीं होती है। तो वो बिल्डिंग प्रोसेस में आता है कि किसी चीज जो चीज नहीं है शरीर में और उसका निर्माण हो, वो चीज बने नए सिरे से, तो उसमें कम से कम 2 वर्ष का टाइम लगता है। और ऐसा इस गैनोडर्मा को खाने से होता है। जिन्होंने धैर्य पूर्वक रूप से पेशेंस को रख के 2-3 साल तक इस गैनोडर्मा के बने हुए जो कैप्सूल्स आरजीजीएल, कोकोजी, 2-in-1 कॉफी, इनका सेवन किया, और जिन महिलाओं को 20-20 वर्ष से बच्चे नहीं थे, शादी के बाद 30-30 वर्ष हो गए, 40-40 वर्ष तक बीत गए, वहां भी इसके रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं। हजारों ऐसे दाम्पत्य जो जीवन है, जिनके दाम्पत्य जीवन में संतान नहीं थी, इस गैनोडर्मा, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं ये कोई दवाई नहीं है, लेकिन ये नेचुरल है, बिल्कुल प्राकृतिक है, और शरीर भी हमारा प्राकृतिक है। तो प्रकृति से जब प्रकृति का जोड़ होता है तो वहां अलग टाइप के रिजल्ट हमारे शरीर में देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे केसेस में पेशेंस के साथ में जो इसको लेते हैं वहां बहुत अच्छे रिजल्ट इसके होते हैं। रीजनरेशन, अंतिम जो प्रोसेस है इसका, रीजनरेशन का मतलब हमारे जो शरीर है वो कोशिकाओं का बना हुआ है, और कोशिकाएं रोज मरती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पॉइजन की मार, केमिकल की मार रोज हो रही है। तो कोशिकाएं जो है मरती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कोशिकाएं बनने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। तो वहां गैनोडर्मा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को इतना अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बॉडी को प्रोवाइड करता है कि वहां जो रीसेलिंग और रीजनरेशन का प्रोसेस है वो हमेशा हम हर उम्र में बना हुआ रहता है ना? तो रीजनरेशन जिस शरीर में होता है उस शरीर के, उसके लिए फायदे क्या होते हैं कि वो शरीर जो है जितनी आयु है उतनी आयु से कम का दिखाई देगा, उस शरीर को रोग बहुत कम लगेंगे, है ना? वो शरीर स्किन, उसकी त्वचा जो है उस शरीर की कांति में बिल्कुल चमकदार रहती है। तो ऐसे में जो है इस गैनोडर्मा का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए समझना चाहिए और जानना चाहिए। और रीजनरेशन में 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का समय लगता है, मतलब 1 साल से लेकर 3 साल तक। इसीलिए जो लोग परमानेंट इसका वर्षों से सेवन करते हैं, जब उनके फेस को नजदीक से देखें और उनकी जो हीलिंग पावर है या इम्यून पावर है वो इतना अच्छी होती है, इतना स्ट्रांग होती है कि उनके शरीर पर ये छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, इन किसी भी चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो प्रकृति की दी हुई अनमोल चीज है, इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। और डीएक्सन अद्भुत यूनिक प्रोडक्ट जो देता है उनका सेवन हर किसी के लिए करना चाहिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।